أعوذ بالله من الشैतान الرजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा इमरान खान के दो अजीम शेरों की, और वो हैं अली मोहम्मद खान और शहरयार आफरीदी। इनके हवाले से बात करनी है थोड़ी सी। अली मोहम्मद खान और शहरयार आफरीदी ये वो किरदार हैं जिन्होंने हमारे माशरे में वफादारी की एक मिसाल कायम की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे इल्तमास है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा आपका रिश्ता आने वाली वीडियोस में कायम रहे। तो मैं बात कर रहा था अली मोहम्मद खान और शहरयार आफरीदी की। 9 मई के अफसोसनाक वाकयात जिनकी हर फोरम पर हमेशा से मजम्मत हुई है कि जो पुरतशद्दुद वाकयात थे उनकी वो नहीं होने चाहिए थे, और साथ साथ ये भी मैंने हमेशा से रिक्वेस्ट की है, हमेशा से मुतालबा किया है कि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। और यही वो स्टांस है जिसके ऊपर इमरान खान बार बार अपने मौके को दोहराते रहे हैं कि इनकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। उसके बाद जिस तरह मौजूदा हुकूमत ने मंसूबे के तहत पीटीआई को तोड़ना शुरू किया, रहनुमाओं को पीटीआई से अलग करना शुरू किया, और जो अलग नहीं हुआ उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई तो उसको जेल में डाल दिया गया। और अदालत जब हुक्म देती रही कि इनको छोड़ दो, लेकिन एक मुकदमे में छोड़कर दूसरे मुकदमे में गिरफ्तारी। शहरयार आफरीदी 7 दफा रिहा होकर गिरफ्तार हो चुके। उनकी शुरू में तो उनकी बेगम को भी गिरफ्तार किया गया था, और फिर जुल्म की इंतहा ये कि उनको बड़े भाई के जनाजे पर नहीं जाने दिया गया, बहन के जनाजे पर नहीं जाने दिया गया, लेकिन वो टूटे नहीं। अदालत में पेशी के दौरान जब बैठे थे, किसी ने उनके बड़े भाई का जिक्र छेड़ा, आप दीदा हो गए, और वो उस आपदीदा होने की तस्वीर बनाकर सोशल मीडिया पर नून लीग के घटिया जहनियत के लोगों ने चलाई कि ये देखें ये हालात हो रहे हैं, के बावजूद वो शख्स डटा हुआ। इसी तरह अली मोहम्मद खान बहुत ही हम्बल, बहुत ही प्यारी गुफ्तगू करने वाला, बहुत ही धीमे लहजे से बात करने वाला शख्स अली मोहम्मद खान, वफादार साथी इमरान खान का, जिसको कम अज कम 8 या 9 मरतबा अदालती हुक्म से रिहाई के बावजूद गिरफ्तार किया गया। तो अदालत ने इनकी 3 MPO के तहत किसी भी जगह पर गिरफ्तारी से रोक दिया गया, और 80 दिन 2.5 महीने से ज्यादा ये शख्स जेल में रहा। और फिर इन्होंने आते ही जो पैगाम दिया है, मैं समझता हूं कि वफादारी की मिसालें पीटीआई की बहुत सारे लोगों ने कायम की हैं। अली मोहम्मद खान लीडर हैं। उन्होंने उनसे एक दफा पूछा गया था जब वो पेशी पर आए थे कि कुछ बुजदिलों ने पार्टी छोड़ दी है, तो वो कहते हैं कि मैं खान के साथ खड़ा हूं, और मुझे पता है कि खान गलत नहीं है, मैं खान को छोड़ने वाला नहीं हूं। ये वो हकायक जो अली मोहम्मद खान ने बयान किया, और फिर अब धमाकेदार तरीके से वापस आए हैं। जमान पाक भी गए इमरान खान से मिलने, इमरान खान ने भी वहां पर उनका भरपूर तरीके से इस्तकबाल किया, शायान शान इस्तकबाल किया, फूलों की पत्तियां निछावर की, और फूलों की पत्तियां निछावर की इमरान खान ने बताया कि वो वफादार साथियों की कैसे कदर करते हैं। और अली मोहम्मद खान ने उसके बाद 2-3 जो तकरीरें की हैं वो भी यही कह रहे हैं कि वो डटे हुए हैं, चोरों के सामने झुके नहीं हैं। वो जानते थे कि ये जुल्म के बादल छिट जाएंगे, उनको सिर्फ अफसोस
اس چیز کا تھا کہ ان کی 80 سال کی والدہ ہیں جن کا کوئی خیال کیسے رکھے گا، لیکن اب وہ واپس آ چکے ہیں۔ دھیمے لہجے میں گرجنے والا شیر واپس آ چکا ہے، اور اب فکر کرنے کی باری مخالفوں کی ہے، امپورٹڈ سرکار اور ان کے ہواریوں کی ہے کہ وہ کس طرح اپنے آپ کو بچا پاتے ہیں۔ اسی امید اور اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے لوگوں کی مشکلات حل فرمائے اور پاکستان میں حقیقی معنوں میں اقتدار عوامی نمائندوں کے پاس ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔